नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी में राकेश टिकैत मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि आखिर गीकाड़ा गांव में क्यों पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। गीकाड़ा गांव में क्यों पहुंचे हैं आप? भाई किसी भी गांव में कभी भी जा सकते हैं। एक तो गांव का माहौल पता चलता है कि इन गांवों में माहौल क्या है, आंदोलन के प्रति इस गांव का सहयोग क्या रहा। तो जिस गांव में बगैर उसके आए रात पता करा आए तो पूरा गांव इकट्ठा मिला और आंदोलन में इस गांव का बड़ा योगदान रहा। सरकार तो 2 साल से मिल नहीं रही। बड़ी पंचायत हमने 26 जनवरी की जींद के अंदर रखी और मार्च में बड़ी पंचायत दिल्ली में एक होगी। ये पंचायतें रखी और एसकेएम के लोग पूरे देश भर में अपनी मीटिंगें करेंगे। हम जाएंगे पूरे देश में फिर मीटिंगें करेंगे। एमएसपी का सवाल है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू वो सवाल है, जो महंगाई बढ़ रही इसका सवाल है, जो कर्मचारियों पे जिन्होंने आंदोलन में शामिल जो कर्मचारी रहे या जिन्होंने कोई योगदान दिया है उन लोगों पे एक बड़ा शिकंजा सरकार ने कसा। टिकैत जी, एक बात बताइए, क्या फिर से आप किसानों को एक बार फिर से जोड़ पाएंगे? क्योंकि किसानों के मुंह पर एक कड़ा तमाचा था आंदोलन वापिस लेना जब यूपी के चुनाव आए, तो दोबारा से किसान इकट्ठा हो पाएंगे? बिल्कुल इकट्ठा है और 13 महीने आंदोलन चलाया है। कोई ये नहीं है कि आंदोलन दोबारा नहीं चलेगा। 13 महीने की तो एक ट्रेनिंग हुई पूरे किसानों की। आज किसी भी गांव में जाओ तो लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं और आज अपने काम के प्रति, आंदोलन के प्रति, अपनी खेती, किसान, पशु के प्रति लोग जागरूक हो चुके हैं सब। एक और बात बताइए कि सरकार कहती थी कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हालांकि उस बात में अब कितनी सच्चाई आ रही, क्योंकि 22 भी जा चुकी है। सरकार कोई आमदनी दुगनी नहीं, महंगाई जरूर दुगनी होगी। या तो उनके लिखत पढ़त में कम रहा, ये रहा कि आमदनी नहीं महंगाई दुगनी होगी और पूरा गैस के सिलेंडर से लगा कर लकड़ी तक सब चीज महंगी हुई है और बेरोजगारी बढ़ी है। अच्छा, एक बात बताइए, कब तक ये बच्चों का खेल चलता रहेगा? आंदोलन करते हैं, आंदोलन वापस ले लेते हैं, फिर आंदोलन, फिर वापस। कब तक ये खेल चलता रहेगा? आखिर निष्कर्ष कब निकलेगा? 90 वर्ष हुए थे आजादी की लड़ाई में। देश को आजाद होने में 90 वर्ष लगे थे, तो किसान को आजाद होने में कितना टाइम लगेगा? सरकार तो किसानों के दम पे ही तो बनी है। किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उनको सुख सुविधाएं देंगे। झूठ बोल के वो बनी है। आने वाले टाइम पे उसको रिजल्ट जनता देना शुरू कर दिया है, उसका रिजल्ट दे रही है सरकारों को। तो अब की बार अगर किसानों ने अच्छे से आंदोलन शुरू किया, निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या पता कब आंदोलन शुरू होगा और क्या निष्कर्ष निकलेगा। अभी भविष्य का नहीं हम कुछ भी कह सकते, लेकिन लोग जागरूक हैं अब। हाँ। तिरंगे का कहीं का अपमान तिरंगे का हो या यही तो हमको करना है कि तिरंगे का कहाँ। हम 4-5 लाख तिरंगे लेकर सड़कों पर चले, लाल किले वाला तिरंगा और ये तिरंगे कोई अलग है। कोई अपमान नहीं हुआ किसी का। कौन है जो तिरंगे का अपमान करेगा? तो अब क्या फिर से किसानों का कारवां जुड़ पाएगा? बिल्कुल जुड़ा हुआ है कारवा गया कहाँ, कारवा जुड़ा हुआ है। और जब भी आंदोलन शुरू होगा एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है और सब लोग उसके साथ में खड़े हुए हैं। जी, राकेश टिकैत का कहना है कि देश में एक और आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि पिछली बार जब जो इन्होंने आंदोलन किया था, कहीं ना कहीं सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी है। हालांकि राकेश टिकैत चरखी दादरी के गीकाड़ा पहुंचे थे, किसानों से मिलने के लिए पहुंचे थे। कहीं ना कहीं आंदोलन की एक बार फिर से चिंगारी सलग सकती है। ये जो अभी फिर आंदोलन शुरू करने की सोच रहे हैं, सरकार ने जो वादा खिलाफी करी किसान नेताओं के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, जैसे एमएसपी की गारंटी कानून बनाना, कई ऐसे वादे थे जो वहाँ शहीद हुए थे उन किसानों को मुआवजा देना, जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे वो वापस लेना। कई वादों से मुकर रही है सरकार, तो उस पर दबाव डालने के लिए फिर संयुक्त किसान मोर्चे ने कल मीटिंग करके फैसला लिया है कि भाई 26 तारीख को उत्तरी भारत की महापंचायत करेंगे। तो उसी के संदर्भ में यहाँ लोगों को आह्वान करने के लिए आए थे। आज वैसे तो किसान आंदोलन में अनेकों नेता जुड़े हुए हैं, पंजाब के तो बहुत ज़्यादा नेता हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय लेवल पर किसी का सबसे ज़्यादा इस आंदोलन के अंदर दबाव रहा है सरकार पे, तो राकेश टिकैत का रहा है। किसान महसूस तो कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें ठगा गया है, तो बिल्कुल आंदोलन चलेगा और सफल आंदोलन चलेगा। इस वक्त हम गीकाड़ा गांव में मौजूद है, यहाँ लोगों से हम बातचीत करने वाले हैं। आखिर राकेश टिकैत गीकाड़ा गांव में क्यों पहुंचे थे? जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? अमित सांगवान।
आज राकेश टिकैत घीकाड़ा गांव क्यों पहुंचे थे? देखिए, पहुंचने का मुख्य कारण ये था कि 380 दिन जो दिन रात आंदोलन चला था बॉर्डरों पर, उसके बाद सरकार के साथ एक सहमति इस बात की बनी थी कि बहुत ही जल्द एमएसपी देकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को देकर, न्यूनतम आय मूल्य का निर्धारण मजदूरों को करके हम जल्द ही आपकी सभी मांगों का संज्ञान लेंगे। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो किसी भी तरह की कोई मांगों पर संज्ञान लिया गया, ना तो एमएसपी के लिए अभी तक फुल फ्लेज कमेटी बनाई गई और ना उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है। तो इन छोटी छोटी जनसभाओं के माध्यम से, छोटी छोटी पंचायतों के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी इस बात की देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द मजदूरों के लिए न्यूनतम समर्थन आय मूल्य और किसानों के लिए उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य का आप प्रावधान कीजिए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन 2024 से पहले किसान करने का काम करेंगे। जब राकेश टिकैत गांव में पहुंचे थे, पंचायत की गई है, इस पंचायत में क्या फैसला लिया गया है? देखिए, पंचायत में मुख्य रूप से फैसला ये है कि हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की 26 जनवरी को एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत है, जिसको मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की वो दिल्ली की वो महापंचायत बोली जाएगी और वो महापंचायत शायद मुजफ्फरनगर का भी रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी। आज निमंत्रण इस गांव से इस बात का था कि 26 जनवरी को उस महापंचायत के माध्यम से हम केंद्र में बैठी सरकार को इस बात का संदेश देंगे कि 2024 भी दूर नहीं, वे ट्रैक्टर भी दूर नहीं, वे सिंगू बॉर्डर भी दूर नहीं। अगर जल्द से जल्द किसानों और मजदूरों की बातों पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जब यूपी के चुनाव आए उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं किसानों को समझा नहीं पाया हूं और शायद इसीलिए मैं अपना कानून भी वापस ले रहा हूं। अब आप कह रहे हैं ना तो एमएसपी लागू हुआ और कहीं ना कहीं कानून की तलवार भी किसानों पर लटक रही है। आखिर कमी कहां पर है? देखिए, कमी है सरकार की मंशा पर। जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, उस टाइम कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी के वो अध्यक्ष थे और उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नरेंद्र मोदी दोनों मुख्यमंत्रियों ने उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को एक चिट्ठी लिखकर एमएसपी का पूरा ड्राफ्ट बनाकर उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर उस वक्त मनमोहन सिंह को दी थी। तो हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि आपकी वो चिट्ठी आपके पास होगी, उसी चिट्ठी को इंप्लीमेंट करके आप एमएसपी दे दीजिए, हमारी बात खत्म हो जाएगी, हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। कैसे नुकसान उनकी इकोनॉमी को तब नहीं होता जब वो पूंजीपतियों के 8 लाख करोड़ ऑन रिकॉर्ड, हाँ पार्टी लगा के देख सकते हो आप, वरिष्ठ पत्रकार हैं चरखी दादरी के, 8 लाख करोड़ रुपए मुआवजा बड़े बड़े पूंजीपतियों का अगर खत्म किया जा सकता है, बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ किया जा सकता है, तो किसान का जो बदले में आपको अनाज दे रहा है, क्या उसको एमएसपी नहीं मिल सकती? उनकी लड़ाई सिर्फ 26 उनकी फसलों पर एमएसपी तक की है। देखिए, सरकार की मंशा सिर्फ उनके कॉरपोरेट घराने और जो 15% जो लुटेरा वर्ग है, जिसको साहब काशीराम जी कहते थे कि समाज में सिर्फ 2 ही जातियां हैं, एक कमेरा और एक लुटेरा। इस सरकार की मंशा हमेशा से रही थी कि वे उन लुटेरे पूंजीपति, चाहे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, उनके घर भरने की, और वे टाटा, बिरला, अंबानी पूंजीपति इनको ज्यादा से ज्यादा फंड करें ताकि ये चुनाव जीत सके, एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो सके। तो अमित जी, जाते जाते एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, क्या जमीनी सतह पर एक बार फिर से किसान आंदोलन को शुरू करने की चिंगारी तो नहीं भड़क रही? निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि जब 5 जून 2019 को जब ये कानून आए थे, तो इन्हीं छोटी छोटी महापंचायतों ने, इन छोटी छोटी जनसभाओं ने, इसी आपसी भाईचारे, अखंडता और एकता ने बड़ी ही मजबूती के साथ इतना बड़ा आंदोलन, जो कि भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन था, उस आंदोलन को कामयाब करने का काम किया था। और अब तो कहता हूं, मैं तो कहता हूं कि किसानों की, मजदूरों की ट्रेनिंग हो गई। अब तो असली लड़ाई किसान मजदूर जिस दिन चाहेगा उस दिन कर लेगा। एक सांकेतिक ये महापंचायतें करके हम इस केंद्र सरकार, बैठी केंद्र सरकार को और प्रदेश स्तर की सरकार को बताना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर सीबीआई के भी हमारे एक साथी आए हुए थे, उनको भी हमने इसी बात का इंटीमेशन दिया था कि एक सांकेतिक जनसभा है जो कि बड़ी पंचायत का रूप जल्दी लेगी। इस समय हम गांव घीकाड़ा में मौजूद हैं और यहाँ ग्रामीणों से हमने बातचीत की है। राकेश टिकैत यहाँ पहुंचे थे, कहीं ना कहीं एक बार फिर से बड़े आंदोलन की तैयारियां कहीं ना कहीं चल रही हैं। अगर अब की बार अगर आंदोलन होता है तो क्या सरकार झुकेगी या फिर से किसान किसी कारण से अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं? चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।